गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी चल रही है फोर्थ यूनिट में मैंने पहले जो अपना टॉपिक है वो शिक्षा के सार्वजनिकरण पर आधारित है। पहले मैंने इसे शिक्षा सार्वजनिकरण के अर्थ, उसकी परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, समस्याएं, उपाय, उसके बाद इसके संविधान बताया था कि इसके बारे में जो हमारी शिक्षा सार्वजनिकरण है इसके संविधान के बारे में बताया। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक के सिद्धांत। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, सार्वजनिक शिक्षा है, सबके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने का। और इसमें जो है इसके निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारे संविधान द्वारा सिद्धांत बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। तो इसमें देखो, शिक्षा के साथ हमारा देश, यानी कि हमारा जो भारत देश है, जो हमारा राष्ट्र है, हमारे देश में क्या है कि अनेकता में ही, यानी कि हमारी जो अनेकता में ही एकता है। यानी कि जो हमारा भारत देश है, इस देश में अनेक प्रकार के जो हमारी भाषाएं, जाति, धर्म आदि सभी के लोग निवास करते हैं। यानी कि जो हमारी एकता में ही एकता पाई जाती है हमारे देश में। और जो हमारा इन सभी से क्या है, हमारा जो राष्ट्र है महान है। इन सब अनेकताओं के कारण ही हमारा जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, वो क्या है, सभी से महान है। और जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति मिली थी, हमारे को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 15 अगस्त को मिली थी। और जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और हमारा भारत जो देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसके साथ ही संविधान में शिक्षा के लिए जो हमारा संविधान है, संविधान में शिक्षा के लिए जो कि स्पष्ट प्रावधान है, यानी कि जो हमारा देश का संविधान है उस संविधान में हमारी शिक्षा के लिए क्या है, स्पष्ट प्रावधान रखा गया है। और परंतु देश की आवश्यकताओं, प्रावधान में हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं, हमारी संस्कृति है, और जो हमारे संस्कृति होगी हमारे देश की आवश्यकताएं होगी, और उसके साथ ही रक्षा होगी, राष्ट्र की जो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को बनाए रखने की आवश्यकता तथा आर्थिक और जो हमारे आर्थिक सामाजिक विकास को गति, यानी कि जो हमारा आर्थिक विकास है, आर्थिक सामाजिक विकास को गति देने के संदर्भ में शिक्षा की संवैधानिक स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। यानी कि जो हमारी जो आर्थिक सामाजिक विकास की गति है, यानी कि जो हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक गति है, उस गति देने के संदर्भ में शिक्षा के संवैधानिक स्थिति में आधारभूत जो हमारे परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों को शिक्षा का सार्वजनिकरण, जो हमारे ये परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के कारण शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक जो सिद्धांत है, निर्देशक सिद्धांतों के रूप में निम्नलिखित इनके प्रकार बताए गए हैं। कि जो हमारे ये निर्देशक सिद्धांत है, इनके कौन कौन से प्रकार हैं। यानी कि इस जो हमारे निर्देशक संविधान, जो हमारे सिद्धांत है, जो इसमें हमारी सरकार द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, वो कौन कौन सी हैं उस संविधान में। और पहला है संविधान के आधारभूत सिद्धांत। पहला ही है संविधान के आधारभूत सिद्धांत। पहला है संविधान जो हमारा संविधान है, संविधान के आधारभूत सिद्धांत। जो हमारा संविधान है, संविधान के आधारभूत सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं, देखो, जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान के प्रारंभ में दी गई जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान है उसके संविधान में जो दी गई, प्रारंभ में जो प्रस्तावना दी गई थी, उस प्रस्तावना में सिद्धांत, उसके साथ ही जो हमारी प्रस्तावना थी उनमें सिद्धांतों
एवं आदर्शों का उल्लेख हुआ है। जो हमारी प्रस्तावना है संविधान के अंदर, जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में सिद्धांत के आदर्शों का उल्लेख हुआ है, जिनको की आधार बनाकर, जिनको क्या करना है, आधार बनाकर राष्ट्र संचालित होता है। जो हमारी प्रस्तावना है जिनका आधार बनाकर हमारा राष्ट्र क्या होता है, संचालित होता है। भारत में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था, यानी भारत में स्थित जो भी शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्था के उद्देश्यों एवं कार्य संचालन को यह आदर्श एवं सिद्धांत नियंत्रण करते हैं। कौन कौन से ये सिद्धांत है जो उसको क्या करते हैं, किसी भी शिक्षण जो संस्था है उस शिक्षण संस्था को जो ये सिद्धांत हैं उन पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये कौन कौन से सिद्धांत है? पहला है न्याय का सिद्धांत, दूसरा है स्वतंत्रता, फिर है समानता एवं भद्रता। कौन सा हो गया? इसमें सबसे पहला न्याय हो गया, फिर स्वतंत्रता होगी, फिर समानता होगी और फिर भद्रता, भाईचारा आपस में। ये सिद्धांत ही अपने देश में शिक्षा एवं किसी भी शिक्षण संस्था, जो हमारे देश की शिक्षा है और किसी भी शिक्षा संस्था की ये क्या है, नीति रीति है, उसके कार्यक्रम एवं कार्य प्रक्रिया को आधार प्रदान करते हैं। किसी भी जो शिक्षण संस्था है उसकी ये क्या है, रीति नीति है और उसी को ये क्या करते हैं, उस कार्यक्रम एवं प्रक्रिया को ये क्या आधार प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में शिक्षा के लिए पृथक से स्पष्ट प्रावधान है। संविधान की धारा यानी कि जो हमारी शिक्षा है इसके लिए एक पृथक से जो है कि पृथक से एक प्रावधान है, जिस प्रावधान में जो हमारी संविधान की धारा कौन सी है, 14 और 15। संविधान की धारा कौन सी है? संविधान की धारा 14 एवं 15 कि इनका अलग से भी प्रावधान है। जो हमारी धारा है 14 और 15 में कहा गया है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के संदर्भ में किसी नागरिक के साथ, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मजात अथवा किसी आधार पर भेदभाव का बर्ताव नहीं रखा जाएगा। किसमें? हमारी शिक्षा में, कि जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसमें किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, लिंग आदि का क्या होगा, इनमें भेदभाव का बर्ताव नहीं रखा जाएगा। ये हमारी धारा 14 और 15 में उल्लेख किया गया है इस बात का। और सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे और साथ ही जो हमारी शिक्षा के अवसर है सभी को समान यानी कि एक जैसे मिलेंगे और अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जो धारा 29, कौन सी? 29, धारा 29 है, जो धारा 29 में क्या कहा गया है कि धारा 29 द्वारा ही भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि जो धारा 29 है उस धारा 29 में जो हमारे भारत देश में निवास कर रहा है प्रत्येक नागरिक, उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा, किसमें? अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण के लिए स्वेच्छा अनुसार शिक्षण संस्था चला सकता है। यानी कि अपनी जो उसकी खुद की भाषा है या लिपि है या उसकी संस्कृति है की रक्षा एवं संरक्षण के लिए स्वेच्छा अनुसार वो क्या शिक्षण संस्थान चला सकता है। ये धारा कौन सी में कहा गया है? धारा 29 में कहा गया। धारा 14-15 में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, जो भारत देश का नागरिक है, उसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि का, उसमें भाषा आदि का क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए शिक्षा, सभी को समान शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। जो हमारी धारा 29 है उस धारा 29 में यह कहा गया है कि जो भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, कोई भी शिक्षण संस्था खोल सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि
कि जो धर्म, जाति, वर्ण, भाषा अथवा अन्य जो आधार पर किसी को भी उस शिक्षण संस्था में जो सरकार द्वारा जो कि शिक्षण संस्था सरकार द्वारा संचालित हो अथवा सरकार के अनुदान प्राप्त हो, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अपनी जो सरकार द्वारा भी जो संस्थाएं चलाई जा रही हैं उस संस्था में भी किसी को वर्ण, धर्म, जाति के आधार पर उसमें कोई भेदभाव नहीं समझा जाएगा, बल्कि उसको भी वहाँ शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। जो हमारा संविधान है उस संविधान में आधारभूत सिद्धांत, उसका ये पहला सिद्धांत है। उसके बाद है दूसरा सिद्धांत है जो संविधान में पिछड़े वर्ग को शेष संरक्षण। दूसरा है कि संविधान में पिछड़े वर्ग जो है जो कि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण, पिछड़े वर्ग को है इसमें विशेष संरक्षण प्राप्त है, जो कि हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा है सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांत में दूसरा उसमें यह है कि संविधान में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसमें देखो क्या प्राप्त है कि इस संविधान के परिप्रेक्ष्य में किसी पिछड़ेपन के कारण किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को शिक्षा के संदर्भ में न्याय पाने में कठिनाई हो अथवा उसका शोषण हो। यानी कि अगर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, तो उसको अगर शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो या उसका कहीं शोषण हो तो धारा 46, कौन सी धारा 46 है जो में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग विशेषतः अनुसूचित जाति, कौन सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग शोषण के शिकार होने से बच सकते हैं। इसका उल्लेख इस धारा में किया गया है। धारा 46 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है में महिलाओं, विकलांगों एवं अल्पसंख्यकों को सम्मिलित कर उनके किस को, महिला को हो गया, विकलांगों को हो गया, अल्पसंख्यकों को हो गया, को सम्मिलित कर उनके लिए शिक्षा के विशेष संकल्प दोहराया गया है। विशेष व्यवस्था का संकल्प दोहराया गया है इसमें धारा 46 और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसमें। और इसी के साथ जो हमारी धारा 17, कौन सी धारा 17 जो हमारी धारा 17 है, धारा 17 में भी महत्वपूर्ण एवं पूरक है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ, कौन सी धारा 17 में यह क्या कहा गया है, यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। इस बात का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, धारा 17 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भी है कि व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा इसमें सिद्धांत है वो है धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना। तीसरा सिद्धांत है इसमें धर्मनिरपेक्ष की संरचना। धर्मनिरपेक्ष की संरचना
ये इनका तीसरा सिद्धांत है धर्मनिरपेक्ष की संरचना। तो इसमें देखो क्या कहा गया है कि जो हमारी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्म निवास करते हैं। साथ ही जो ये हमारा भारत देश है ये क्या है, धर्म निरपेक्ष है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना है। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हमें एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो कि किसी धर्म विशेष को मानते हुए भी अन्य धर्मों का समुचित क्या करे, आदर करे एवं धर्म में निहित मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाए और साथ ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के विकास में सहायक हो। और शिक्षा के प्रसंग में इस दृष्टि से भी संविधान की कुछ व्यवस्थाएं हैं। राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा न दिए जाने के निर्देश हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष के बारे में शिक्षा न देने के क्या है, शिक्षा न दी जाए किसी धर्म विशेष के बारे में वो क्या है, उनके निर्देश है। किंतु साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो कि है प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकारा गया है कि भारतीय समाज में धर्म की जड़ें हैं जो गहराई तक हैं। अतः किसी भी धर्म का दार्शनिक एवं नैतिक आधार जो है कतिपय वांछनीय मूल्य होते हैं। अतः राज्य द्वारा संचालित न होने वाली जो हमारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक छूट की जो है, धार्मिक शिक्षण की छूट प्रदान की गई है। यानी कि जो राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं की जाती उन शिक्षण संस्थाओं में धर्म के बारे में जो शिक्षा दे सकते हैं पूरी छूट दी गई है कि वो उस संस्था में अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे सकते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित न की गई हो, जो कि खुद अपने द्वारा जिस व्यक्ति द्वारा अपनी संस्था का स्थापना करता है उसी संस्था में वो क्या है, धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे सकता है। लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धर्म के बारे में शिक्षा, किसी विशेष धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जा सकती। और साथ ही जहां तक कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म पर आधारित शिक्षण संस्थान चलाने तथा जो अल्पसंख्यक हैं अल्पसंख्यकों को अपने धर्म पर आधारित शिक्षण संस्थान चलाने तथा उसके लिए अनुदान प्राप्त करने की छूट प्रदान की गई है। अनुदान यानी कि चंदा हो गया, धान प्राप्त करने की छूट प्राप्त की गई है। उसके साथ ही जो धारा 26 से 30 तक है, कौन सी धारा, धारा 26 से 30 तक कौन सी आगे इसके अंदर धारा 26, 27, 28, 29 और 30 तक जो धारा 26 से 30 तक है उस धारा में, यानी कि जो धारा 26 से 30 तक है उस धारा में बशर्त कि ये संस्थाएं समाज के अनुशासन, जो ये संस्थाएं हैं वो समाज के अनुशासन, उसकी नैतिकता एवं उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न डालें। यानी कि जो इसके विपरीत जो ये संस्थाएं हैं अल्पसंख्यकों की जो ये संस्थाएं हैं वो क्या संस्थाएं क्या करेंगी, अब जो समाज में अनुशासन है समाज के अनुशासन उसकी नैतिकता एवं उसके स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव न डालें। और इस प्रसंग में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कौन सी 1986 का यह उल्लेख है वो महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की एक अहम भूमिका, यानी कि जो शिक्षा है शिक्षा की एक अहम भूमिका है संस्कृतिकरण की। यह संवेदनशीलता एवं दृष्टिकोण का परिष्कार करती है जो कि राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता चिंतन, उसके उत्साहवर्धन में सहायक है, जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जिससे समाजवाद,
धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जिनके उल्लेख संविधान में हैं। जिसके कि इन बातों के उल्लेख किसमें है? हमारे संविधान में है। और ये अब है चौथा सिद्धांत। 3 सिद्धांत मैंने पहले बता दिए हैं, अब है जो आपका चौथा सिद्धांत है, वो है कि संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। चौथा पॉइंट है कि संविधान में निःशुल्क, कौन सी? संविधान में निःशुल्क शिक्षा, संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इस संविधान की जो धारा है, संविधान की धारा 45, कौन सी धारा? 45। संविधान की जो धारा है, धारा 45 में 14 वर्ष, कितने? 14 वर्ष तक के, कितने हैं? 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, बालक बालिकाओं के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने के सरकार के दायित्व का उल्लेख है कि इसी क्रम में संविधान की जो है नीति निर्देशक तत्वों की इसकी व्यवस्था अगले 10 वर्षों में किए जाने के निर्देश से है, किंतु लक्ष्य नीति जो है, लक्ष्य इतनी सीमित अवधि में प्राप्त करना क्या है? असंभव है। यानी कि इसमें यह जो हमारी धारा 45 है, उस धारा 45 में यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 10 साल के अंदर जितने भी हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, सभी को साक्षर किया जाएगा। लेकिन इतने जो कम समय में इस लक्ष्य को प्राप्त करना क्या है? असीमित है कि हम यह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन इसका मुख्य कारण है कि समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उन बच्चों के सामने आती हैं, जैसे कि उनके सामने उनका जीविकोपार्जन, यानी कि गरीब लोग हैं और उनकी जो पढ़ने लिखने का स्थान है, वातावरण, वो क्या है? उचित नहीं है। ये सब मैंने पहले आपको बताई थी। तो इस कारण में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता 10 वर्ष के अंदर। और उसके साथ ही इस लक्ष्य में सीमित अवधि प्राप्त असंभव है। अतः शिक्षा के अनिवार्य बताने के प्रावधान को हटा दिया गया है, यानी कि शिक्षा को अनिवार्य बताने के इस प्रावधान को हटा दिया गया है। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में, जो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको छोड़कर, भारत देश के कुछ राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों को छोड़कर इसके अलावा जो राज्य बचे हैं, सभी राज्यों में 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा 1 से 8 तक, कौन सी कक्षा? 1 से 8 तक की निःशुल्क कर दिया गया है। परंतु यह नियम है जो निजी क्षेत्र संस्थान, यानी कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो वो ने अपनी खुद की संस्थाएं खोल रखी हैं, निजी शिक्षण क्षेत्र संस्थाओं में यह लागू नहीं है। ये सिर्फ जो ये शिक्षा है वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, वो केवल गवर्नमेंट यानी कि सरकारी स्कूलों में ही प्राप्त होती है। लेकिन जो निजी संस्थान है, उन संस्थानों में ये शिक्षा प्राप्त नहीं होती। तो मैंने आपको जो ये हमारे संविधान के जो आगे बचे हैं सिद्धांत, वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। आज मैंने आपको 4 सिद्धांत करवाए हैं। कौन कौन से करवाए थे? पहला है संविधान की आधारभूत, जो है संविधान का आधारभूत सिद्धांत। पहला है संविधान का आधारभूत संविधान, जिसमें धारा 14, 15 और 29 है। दूसरा है संविधान में पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण, यानी कि इस संविधान में जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े अल्पसंख्यक या अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी जो हमारी धारा 46 है, उस धारा 46 में जो शिक्षा का उनके लिए प्रावधान भी रखा गया है। उसके बाद तीसरा है धर्मनिरपेक्ष की संरचना की गई है। ये कौन सी धारा? 26 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है। और जो संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, वो धारा 43 में 14 तक की
वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा देने का जो प्रावधान धारा 45 में रखा गया है। जो सिद्धांत बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।